पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त अशोक तंवर सीनियर नेता हैं, आम आदमी पार्टी के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानकारी लेंगे कई राजनीतिक मुद्दों के ऊपर। तंवर साहब, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी स्वागत है। आज बिजली आंदोलन की शुरुआत के मौके पर आज पंचकुला इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में धनुष चलेंगे। इंद्र जी खुश होंगे, वैसे भी इंद्र जी की पूरी मेहरबानी हो रही है। धनुष जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो आज भिवानी में भी खूब चल रहे हैं। किरण चौधरी के एरिया में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जनसभा कर रहे हैं। अपना जो उन्होंने अभियान एक चला रखा है नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, अपना कांग्रेस विपक्ष आपके समक्ष। देखिए, विपक्ष आपके समक्ष, लेकिन विपक्ष का जहाँ काम है संसद में, विधानसभा में, जहाँ कानून बनते हैं वहाँ तो ये लोग सरेंडर कर जाते हैं, हाउस छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। केवल प्रोग्राम करने से विपक्ष आपके समक्ष नहीं पहुँच जाएगी। लगातार लोगों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, गांव-गांव संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। आज अगर ये लोग मेहनत कर रहे होते तो राहुल गांधी को जीरी लगाने की जरूरत हो न थी, जीरी तो कोई और ही लगा जाता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज ये विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम हो, दूसरे हो, उसमें आप देखते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पूरी विभाजित है, गुटों में बटी हुई है और लोगों ने सिरे से नकार दिया है। आने वाला समय प्रदेश में, देश में साधारण जो लोग जो गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि से हैं, जो कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहते हैं, उनके साथ देश जुड़ना चाहता है, प्रदेश जुड़ना चाहता है। और आज उसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा के लोगों को आने वाले समय में हम कैसे सौगात देंगे, फ्री बिजली की, बिना कट की, बिना किसी बाधा के, जो कांग्रेस और बीजेपी नहीं कर पाई इतने वर्षों में, वो आम आदमी कैसे करेगी, वो आज एक रोड मैप लोगों को समझाएंगे, उनके सामने रखेंगे। कांग्रेस के बारे में सीधे सवाल आपसे इसलिए पूछने जरूरी है क्योंकि कांग्रेस की बहुत बारीकियां आपको पता है। जैसे इसका विशेषज्ञ मान लिया क्या आपने? जैसे कि लालों को मुक्त करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक आंदोलन चलाया था, जब कर्नल राम सिंह, मास्टर राम प्रकाश और ये सारे लोग चले थे, शैलजा जी भी उस धड़े में थी। आज हुड्डा मुक्त कांग्रेस का अभियान चल रहा है। देखिए, जब कांग्रेस ही खत्म है, जब मामला उनका ही साफ हो गया, तो फिर उसमें जो छोटे छोटे प्यादे हैं, कोई और हो, उसमें उनका अस्तित्व क्या है? लोगों ने 2 बार लगातार उनको नकारने का काम किया और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग अगर 2019 में भी अगर उनको 5 साल मौका दिया होता तो उनको फिर जनता नकारती। ये मेहनत जो है साधारण परिवार के लोगों ने, संघर्ष करने वाले लोगों ने, जो सच्चाई ईमानदारी की लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं लोगों के लिए, ये उनका संघर्ष था जो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ले आया। अब तो वही 15 के नीचे फिर मुश्किल होगी और आम आदमी का पूरा जिस तरीके से चल रहा है वैसा अगर हो गया तो मैं समझता हूँ कि पूरा सुपड़ा साफ होगा। आम आदमी दिल्ली में हुआ, जैसे पंजाब में हुआ, एक तरफा 95% सीट मुझे लगता है, कम से कम 95 से 90 के बीच में कितने आएंगे, क्योंकि ये पार्टी साधारण लोगों की पार्टी है, मेहनतकश और सच्चे और पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। तो मैं समझता हूँ कि जब उनका काम लोग देखेंगे, उनके ऊपर विश्वास करेंगे तो एक तरफा नतीजे आएंगे। बीजेपी ने पिछली बार 70 पार का नारा दिया था, यानी आपका मानना है, आम आदमी पार्टी का मानना है, आप कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है कि 80 से ऊपर सीटें इस बार आएंगी? देखिए, मैं तो समझता हूँ कोई गलती से जीत गया दूसरी पार्टी का तो बात अलग है, और कोई गलती से हार गया हमारा तो अलग बात है। नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं कि 90 के 90 विधायक इस बार आम आदमी पार्टी के प्रदेश में हरियाणा की जनता बनाने का काम करे और देश के अंदर अरविंद जी के नेतृत्व में 24 में सरकार बने। इस तरीके के समीकरण की तरफ आज पूरा देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आप कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है, लक्ष्य कितनी सीटों का है? लक्ष्य 90 की 90 सीटों का। चोर लुटेरे, इस प्रदेश को जलाने बांटने वाले लोग, उनका संपूर्ण तरीके से सफाया हो हरियाणा की राजनीति से, और एक बार के लिए नहीं, सदा सदा के लिए हो। इतने अच्छे और मजबूत लोगों को मैं समझता हूँ कि पार्टी मौका देगी। तो इसलिए आज ये बिजली आंदोलन की शुरुआत होगी और इस बिजली आंदोलन के बाद जब गांव-गांव में जाएंगे, जहाँ बिजली के मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, वहाँ दूसरे मुद्दों के ऊपर भी चर्चा होगी। तो आम आदमी, जनता के जो मुद्दे हैं, स्कूल का है, शिक्षा का है, रोजगार का मुद्दा है, छोटे छोटे दुकानदार और व्यापारी का मुद्दा है, किसान मजदूर का मुद्दा है, ये बातों को लेकर के, जो महिलाओं की आज जिस तरीके से सुरक्षा का ख्याल नहीं कर पा रही है सरकार, कानून व्यवस्था ध्वस्त है,
इन मुद्दों को लेकर के बारीकी से काम करेगी। और मैं समझता हूँ कि लोग समझते हैं इस बात को कि कौन उनका सच्चा हितैषी है और कौन केवल जुमले छोड़ता है। अब जुमले तो बहुत से लोग छोड़ेंगे, आज भी कहीं कहीं और प्रोग्राम होंगे, वो अपने जुमले छोड़ेंगे। जब केजरीवाल जी का प्रोग्राम आ जाएगा तो दूसरे भी कोशिश करेंगे कि भाई हम भी बराबर में प्रोग्राम करने की कोशिश करें, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। लोकसभा में कितनी सीटें जीतना का दावा है? लोकसभा में हमारा तो टारगेट है कि 10 की 10 हरियाणा की सीटें आम आदमी पार्टी जीते। चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, ये पूरा एक मैं समझता हूँ कि बहुत मजबूत गढ़ आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का इस चुनाव में देखने को मिलेगा। तो जहाँ जहाँ भी हो सकता है, जो पंजाब का इलाका है, राजस्थान का इलाका है, हरियाणा से टचिंग, उसके ऊपर भी निश्चित तौर पर जो ये साफ स्वच्छ ईमानदारी की जो राजनीति की शुरुआत हुई है, उसका असर पूरा देखने को मिलेगा। लोकसभा व विधानसभा में अहम मुद्दे जो आम आदमी पार्टी अपना हथियार बनाने जा रही है या घोषणा पत्र में ला सकती है, क्या क्या है? नहीं, घोषणा पत्र में तो जो ज्वलंत मुद्दे हैं आज प्रदेश के, जो आज समय की ज़रूरत है, किस तरीके से आज प्रदेश की तरक्की विकास वो डिरेल हो गया, पटरी पर नहीं चल रहा है मामला, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं। किसी भी इलाके में चले जाओ, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो मोरनी से लेकर के, चाहे वो आप सिरसा एलनाबाद तक चले जाओ, चाहे वहाँ पलवल और होडल तक चले जाओ, एक ही मुद्दा है कि सरकार लगातार अनदेखी कर रही है। रोजगार 25 लाख बेरोजगार आज इस हरियाणा के अंदर है, करीबन 2 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली पड़े हैं, लेकिन फिर भी सरकार भर्ती नहीं कर रही। अब जो हमारे बहनें हैं जो आगे नौकरी में जाना चाहती है, उसके ऊपर आपने देखा कि किस तरीके के गलत फैसले कर रहे हैं, उनकी चेस्ट नापने का फैसला है। तो ऐसे ऐसे मैं समझता हूँ कि जो अव्यवहारिक फैसले हैं वो सरकार लागू करना चाहती है, जिसके खिलाफ जनता के अंदर आक्रोश है और समय आने पर वो आक्रोश वोट में तब्दील होगा। जेपी दलाल हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, उनसे आपका वाकयुद्ध बहुत चल रहा है आजकल। नहीं, हमने तो यही कहा कि समस्याएं सुलझाने की बजाय वो ये कहें कि भाई अरविंद केजरीवाल जी को लोग नहीं आने देंगे। क्यों नहीं आने देंगे भाई? अरविंद केजरीवाल जी सस्ती बिजली देना चाहते हैं, फ्री की बिजली देना चाहते हैं, 24 घंटे देना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी स्कूल ठीक करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी अस्पतालों को ठीक करना चाहते हैं, वो रोजगार देना चाहते हैं, वो किसान को पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा फसलों का भाव देना चाहते हैं। तो फिर क्यों नहीं आने देना चाहेंगे? तो इसलिए जब उन्होंने ये बात कही तो हमने कहा कि भाई शर्म आनी चाहिए इस तरीके की बातें करने वाले नेताओं को, नेतृत्व को, कि बजाय वो विपक्ष के जो नेता जनता के साथ सुख दुख में खड़े हैं, उनके साथ खड़े होने के बजाय वो दूसरे तरीके के बयानबाजी करें। तो समस्याएं सुलझाने पे अगर ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, चाहे वो बिजली की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे किसानों की हो। जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन में दरार की बातें आ रही हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से आप कैसे देखते हैं? गठबंधन तो टूटेगा, जैसे वो नहरे होने के बहाने ढूंढ रहे हैं, इसीलिए रोज बोलते हैं। नहीं तो अगर अलग नहीं होना होता तो इस तरीके की बयानबाजी मुझे नहीं लगता कि आती। बयान आई इसलिए रहे हैं कि वो भूमिका तैयार कर रहे हैं, बुनियाद तैयार कर रहे हैं कि भाई कल हम अलग हो जाए। तो जो होगा प्रदेश के हित में होगा और प्रदेश के हित में होना चाहिए। और प्रदेश के हित में ये है कि इन सब का सफाया करते हुए आने वाले समय में हरियाणा के अंदर झाड़ू चले। झाड़ू की क्रांति से ही व्यवस्था परिवर्तन होगा, उसी से ही लोगों के जो पुराने मुद्दे हैं, जो उनकी दिक्कतें और परेशानियां हैं, वो दूर होंगी। हिमाचल के चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के पार्टी से बने हुए हैं, कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर, उन्होंने एसओईएल को लेकर ये कहा है कि अगर पंजाब को बाईपास कर एसओईएल का सतलुज का पानी हरियाणा को पहुँचता है तो वो ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, वो मदद करने के लिए तैयार हैं। आप हरियाणा की राजनीति बहुत लंबे समय से करते हैं, एसओईएल हरियाणा की जीवन रेखा भी है, कैसे देखेंगे इस सारे मामले को? तो यही कहते हैं एसओईएल का पानी हरियाणा में आना चाहिए, वो जैसे भी आए, वो पंजाब के रास्ते से आए, वो हिमाचल से सीधा आए, वो वाया भटिंडा आए, वो वाया सहारनपुर आए, कहीं से भी आए, लेकिन हरियाणा के जो हक का पानी है वो मिलना चाहिए। और केंद्र की सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्रालय को इसमें पहल करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको लागू करना चाहिए। राहुल गांधी जी किसानों के बीच में जा रहे हैं, फसल बुआई का काम कर रहे हैं। देखिए, आज का अगर आप सोशल मीडिया देखोगे, सब लोगों ने मेरी 2017-18 में हमने भी जीरी लगाई थी टोहाना में। मैंने उस समय सारे हमारी
पदयात्रा चल रही थी और उसी दौरान ये ऐसा ही सीज़न था, तो ऐसे जीरी लगाई, हमने मजदूरी करी। तो सोशल मीडिया में वो दोनों फोटो चल रही है कल, और लोग ये कह रहे हैं कि भाई 2014 से लेकर के और 19 तक जिन्होंने मेहनत करी थी, जीरी लगाई थी, अगर उन मजदूरों का ध्यान रखा होता तो आज राहुल गांधी को जीरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब मजदूर की मजदूरी मार ली जाती है तो फिर खुद काम करना पड़ता है। आज वही हो रहा है पूरे देश में। ये जो निकम्मे लोग हैं, कामचोर लोग हैं, कांग्रेस को बर्बाद करने वाले लोग हैं, आज उन्हीं ने ही कांग्रेस के ऊपर कब्जा कर रखा है। तो ऐसे में राहुल गांधी चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी घूम ले, चाहे अटक से कटक घूम ले, और चाहे जीरी लगा ले, चाहे बोरी ठा ले, अंत में नतीजे जो है बड़ी बड़ी जीरो आनी है। धन्यवाद। तो यह है अशोक तंवर, इनका कहना है कि राहुल गांधी ने अगर अपनी पार्टी के लिए समर्पित लोगों का, उस वक्त के मजदूरों का, 2014 से 19 तक संघर्ष करने वालों का अगर ख्याल रखा होता तो ऐसी स्थिति कांग्रेस की कभी भी न पैदा होती कि आज राहुल गांधी को खेतों में उतरकर खुद किसानों के साथ जीरी लगानी पड़ती। राजनीतिक रूप से अशोक तंवर ने कई मुद्दों पर चर्चा की और अपना जो स्पष्ट वक्तव्य है इस मामले में दिया कि बिजली को प्रमुख हथियार हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी बनाने जा रही है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, पंचकुला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।